इसे सोचने के लिए तुम जितना चाहो उतना समय लो। वैसे तो किसी पंथ सेक्ट में शामिल होना बहुत आम बात है, लेकिन ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए, क्योंकि यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। वानी ने उससे कहा, अगर कभी तुम किसी पंथ में शामिल होने का फैसला करो तो नाग शक्ति मंदिर आना। ये दुनिया के शीर्ष पंथों में से एक है और फिलहाल मैं भी वहीं हूँ। वे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसका भरोसा मैं तुम्हें देती हूँ। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, मैं इसे याद रखूंगा। थोड़ी देर बाद जब रात का खाना तैयार हुआ तो माया ने खाना खाने के बाद रुद्र से पूछा, क्या तुम इतने कम खाने में ठीक रहोगे भाई रुद्र? चूंकि सुवान परिवार रुद्र की खाने की आदतों से अनजान था, इसलिए उसे डर था कि खाना शायद उसकी भूख मिटाने के लिए काफ़ी न हो। भले ही यह मेरा पेट भरने के लिए काफ़ी न हो, लेकिन मुझे हर बार भरपेट खाने की ज़रूरत नहीं है, उसने जवाब दिया। माया ने अब और कुछ नहीं कहा और वे खाना खाने लगे। रात के खाने के बाद रुद्र ने परिवार से कहा, शानदार खाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मुझे अब निकलना होगा। क्या तुम अभी जा रहे हो? बाहर पहले ही अंधेरा हो चुका है, वानी ने उससे कहा। वह उसे इतनी जल्दी जाते हुए देखने में हिचकिचा रही थी। मैं और रुकना चाहता था, लेकिन मेरी बहन जल्द ही पहुंचने वाली है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। ऐसा है क्या? वानी ने सिर हिलाया और कहा, तो मुझसे वादा करो कि तुम भविष्य में मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया जैसे वह हाथ मिलाना चाह रही हो। रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ मिलाया और कहा, मैं वादा करता हूँ। जब रुद्र और माया थोड़ी देर बाद इमारत से बाहर निकले तो मुखिया सुमित ने वानी से कहा, तुम वाकई उसे पसंद करती हो, है ना? मैंने तुम्हें पहले कभी किसी दूसरे पुरुष के प्रति इतना दोस्ताना व्यवहार करते नहीं देखा। भले ही वह बहुत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली है, लेकिन पहली नज़र में ये पता नहीं चलता, और उससे बात करने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आता। अपनी स्थिति के बावजूद वह बहुत दयालु और विनम्र इंसान है, जो उन अहंकारी जीनियस लोगों के बिल्कुल विपरीत है जिन्हें मैं रोज़ देखती हूँ। यह एक ताज़ा एहसास है, वानी ने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। उसके जैसे प्रतिभाशाली लोग आजकल बहुत दुर्लभ हैं। वे आमतौर पर अहंकार से भरे होते हैं, और जितने ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, उनका स्वभाव उतना ही खराब होता है। बस ये सोचने पर मजबूर करता है कि वह किस तरह की पृष्ठभूमि से आता है। मुखिया सुमित ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। तुम अपने दादाजी से बात क्यों नहीं करती? उन्हें स्थिति के बारे में बताओ और देखो कि क्या वह साधक रुद्र को पंथ में शामिल होने के लिए मना सकते हैं, उन्होंने अचानक सुझाव दिया। हालांकि वानी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं दादाजी को उसके अस्तित्व के बारे में बता दूंगी, लेकिन मैं उनसे साधक रुद्र को मनाने के लिए नहीं कहूंगी। आखिर हम बेताब नहीं दिख सकते। इधर इमारत के बाहर रुद्र ने माया से कहा, मैं अभी के लिए लॉग ऑफ कर रहा हूं। बाद में मिलते हैं भाई रुद्र, माया ने उसके अंदर गायब होने से पहले कहा। कुछ पलों बाद रुद्र ने खेल की दुनिया छोड़ दी और वास्तविक दुनिया में रूहानी के लौटने का इंतजार करने लगा। भाई, मैं वापस आ गई हूँ। मैं कल आखिरकार तुम्हारे साथ खेल सकूंगी। रूहानी की उत्साहित आवाज़ उसके कमरे के बाहर गूंजी और रुद्र को गलियारे में उसके दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वापस आने पर स्वागत है, रूहानी के कमरे में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मुझे पहले अपनी स्कूल की वर्दी बदलने दो और तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार करने दो। मैं अभी वापस आती हूँ, रूहानी ने उससे कहा, और रुद्र के उसे शांत होने के लिए कहने से पहले ही वह बाहर भाग गई। लगभग आधे घंटे बाद रूहानी एक छोटी गाड़ी पर ज़रूरत की सभी चीज़ों के साथ उसके कमरे में लौटी। तुम्हारा दिन कैसा रहा, भाई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कल सुबह तक वसंत नगर पहुंच पाओगे? रूहानी ने उससे पूछा, जब उसने एक गर्म गीले तौलिए से उसके शरीर को पोंछा। तुमने मुझे कम आंका है, रूहानी। मैं पहले ही वसंत नगर में हूँ, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सच में?
मुझे लगा तुम पहले ही उसके करीब थे, रूहानी ने कहा। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसने 30,000 मील से ज़्यादा का सफ़र तय किया है और वहां पहुंचने के लिए 350,000 सोने के सिक्के खर्च किए हैं। तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है, रुद्र ने कहा। और कल सुबह का क्या मतलब है? क्या तुम आज रात नहीं खेल सकते? मैं आज रात खेलना पसंद करूंगा, लेकिन कल सुबह घर पर मेरी पियानो प्रैक्टिस है, इसलिए मुझे इसके तुरंत बाद सोना होगा, उसने कहा, जब उसने गीला तौलिया बदला और दूसरी बार उसका शरीर पोंछा। मैं समझ गया, तो मैं भी आज रात जल्दी सो जाऊंगा ताकि समय जल्दी बीत जाए, रुद्र ने कहा। रुद्र को साफ करने और खाना खिलाने के बाद रूहानी नहाने और अपना खाना खाने गई, फिर सो गई। उसने हमेशा की तरह इंटरनेट पर कुछ मिनट बिताने की भी जहमत नहीं उठाई। अगली सुबह रूहानी जल्दी उठी और पियानो प्रैक्टिस में 2 घंटे बिताए, फिर उसका चेहरा धोने और उसे नाश्ता खिलाने के लिए रुद्र के कमरे में लौटी। चलो शहर के प्रवेश द्वार के सामने मिलते हैं, रूहानी ने नाश्ते के बाद उसके होंठ पोंछते हुए रुद्र से कहा। सही है, मैं तुम्हें वहां देखूंगा, रुद्र ने कहा। कुछ मिनट बाद रुद्र खेल में प्रवेश कर गया जबकि रूहानी अपने कमरे में लौट गई। माया, चलो चलते हैं, हम अब मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं, रुद्र ने कहा। माया ने अपना सिर हिलाया, पता नहीं क्यों उसे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। वैसे, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? रुद्र ने शहर के सामने चलते हुए अचानक उससे पूछा। क्या बात है, भाई रुद्र? उसने उसकी ओर देखा। क्या जब हम मेरी बहन के साथ हों तो तुम मुझे, रुद्र, न बुला सकती हो? मैं उसे बाद में सरप्राइज देना चाहता हूं, उसने कहा। माया ने उसकी बात सुनने के बाद उलझन भरे चेहरे के साथ अपना सिर झुकाया। ये थोड़ा जटिल है, लेकिन मेरा असली नाम वास्तव में रुद्र नहीं है। मेरा मतलब है, ये है, लेकिन एक ही समय में यह नहीं है, उसने उसे बताया। पृथ्वी, तो माया, भाई रुद्र को क्या बुलाएगी? उसने उससे पूछा। रुद्र, रुद्र ही मेरा असली नाम है, रुद्र ने उससे कहा। माया समझ गई। भाई रुद्र, उसने सिर हिलाया। शुक्रिया, माया। रुद्र और माया शहर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे गेट के पास पहुंच गए। वहां युवाओं की एक छोटी सी भीड़ जमा थी, जो किसी को घेर कर खड़े थे। सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं आर्यावर्त अकादमी का विक्रम हूँ। उसे छोड़ो, सुंदरी। मेरे पिता नौसारस संप्रदाय में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? क्यों न तुम मेरे साथ चलो? तभी एक स्पष्ट और मधुर आवाज ने उन युवाओं को बीच में ही काट दिया। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे आप में से किसी के साथ जाने में दिलचस्पी नहीं है और मुझे किसी और का इंतजार है। क्या तुम ये कह रही हो कि जिसका तुम इंतजार कर रही हो, वह मेरे यानी शक्तिशाली वज्र मुष्टि संप्रदाय के आर्यन से ज्यादा जरूरी है? एक अहंकारी आवाज गूंजी। जी हाँ, उस महिला की आवाज आई जो बिल्कुल शांत थी। वह व्यक्ति मेरे लिए इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। यह आवाज, रुद्र उसे हजारों लोगों के शोर में भी तुरंत पहचान सकता था। इतनी हिम्मत! मुझे तुम्हारी सूरत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे साथियों के सामने मुझे नीचा दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रूहानी, रुद्र ने भीड़ के करीब पहुंचते ही उसका नाम पुकारा। भाई! रूहानी की आंखें उसकी आवाज सुनते ही चमक उठीं। हालांकि यह आवाज सामान्य से कहीं ज्यादा साफ और ऊर्जावान थी, लेकिन वह कभी किसी और की आवाज के साथ इसे भ्रमित नहीं कर सकती थी। तुम कौन हो बे? रूहानी के आसपास खड़ी भीड़ ने अपनी भौहें सिकुड़ी और रुद्र की ओर मुड़े, जो बिल्कुल शांत खड़ा था। ओह, क्या तुम वही हो जिसका वह इंतजार कर रही है, वह व्यक्ति जो मुझसे ज्यादा जरूरी है? तो तुम्हारे पास मुड़ने और यहाँ से निकलने के लिए ठीक 3 सेकंड हैं, वरना मैं। उस व्यक्ति के वाक्य पूरा करने से पहले ही रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और इतनी तेजी से अपनी तलवार निकाली कि कोई देख भी नहीं पाया। तलवार सीधे उस आदमी की गर्दन पर रुक गई। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास उसे अकेला छोड़ने के लिए 3 सेकंड हैं, इससे पहले कि मैं तुम्हें नरक भेज दूं। रुद्र की आवाज़ ठंडी और आदेशात्मक थी। उसकी नज़रों में एक ऐसा खौफ था जो किसी को भी उसके आदेश का उल्लंघन करने से रोक सकता था।
अपनी गर्दन पर ठंडी तलवार महसूस करते ही आर्यन नाम का वह व्यक्ति लार निगलने की हिम्मत भी नहीं कर सका। ये युवक तो 5वें स्तर का आत्मा योद्धा है। ये निश्चित रूप से किसी प्रसिद्ध संप्रदाय का प्रतिभाशाली शिष्य है। मैं इससे पंगा नहीं ले सकता। आर्यन ने अपने मन में सोचा, रुद्र के शरीर से निकलती शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए। गलतफहमी हो गई थी साहब, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। वज्रमुष्टि संप्रदाय के शिष्यों के जाते ही बाकी लोग भी बिना कुछ कहे वहां से खिसक गए। वे इस रहस्यमयी विशेषज्ञ को नाराज करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। भाई रुद्र, माया अभी तक हैरान थी क्योंकि उसने पहली बार रुद्र को किसी इंसान के प्रति इतनी हत्यात्मक मंशा दिखाते हुए देखा था। सच तो यह है कि उसे पता ही नहीं था कि रुद्र इतना प्रभावशाली हो सकता है। जब भाई बहन के बीच का रास्ता साफ हुआ और रूहानी ने सामने खड़े लंबे और सुदर्शना युवक को देखा तो वह हैरान रह गई। उसकी आंखों में कई भावनाएं उमड़ पड़ीं और आंखें नम हो गईं। तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा लंबी हो रूहानी, रुद्र ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, अपनी नजरों को सामने खड़ी खूबसूरत युवती पर टिकाए हुए। भाई रुद्र, मैं। रूहानी निशब्द थी। हालांकि उसने पहले ही तैयारी कर ली थी कि वह उससे क्या कहेगी, लेकिन अपने भाई को, जो लगभग पूरी जिंदगी अपंग था, पूरी तरह स्वस्थ खड़े देखकर वह कुछ कह ही नहीं पाए। क्या हुआ रूहानी, कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या जुबान खो गई है? रुद्र ने कुछ देर इंतजार करने के बाद कहा। भाई रुद्र, वाह। उसकी बात का जवाब देते हुए रूहानी अपनी बाहें फैलाकर उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम तो मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहे हो। रुद्र ने तुरंत उसे गले लगा लिया, एक ऐसा काम जो वह सालों से करना चाहता था लेकिन शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। हालांकि ये सब खेल के अंदर था, लेकिन उनके लिए इसका मतलब बहुत था। हाँ, तुम भी मेरी कल्पना से बहुत अलग दिख रही हो, रुद्र ने उससे कहा। कुछ मिनट बाद जब रूहानी रो ली और शांत हो गई तो रुद्र ने कहा, मैं तुम्हें अपनी छोटी दोस्त से मिलवाता हूं जो शुरू से मेरे साथ है और जिसने मेरी बहुत मदद की है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वह न होती तो मैं आज यहाँ न होता। मैंने पहले भी कहा है, लेकिन वह अब मेरे लिए दूसरी छोटी बहन जैसी है। रूहानी ने रुद्र के पीछे खड़ी सुंदर बच्ची की ओर देखा। कितनी प्यारी बच्ची है, वह बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती है। रूहानी माया के गुड़िया जैसे रूप को देखकर हैरान थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि माया बड़ी होकर बहुत खूबसूरत महिला बनेगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, भाई रुद्र की बहन। माया है, उसने अपना परिचय दिया। वह एनपीसी है ना? वह तीसरे व्यक्ति में बात क्यों कर रही है? रूहानी ने रुद्र से पूछा। क्या यह अजीब है? मुझे ये बहुत प्यारा लगता है, रुद्र ने कहा। प्यारा? रूहानी ने थोड़ी आंखें सिकुड़कर उसे देखा। खैर, मेरा नाम रूहानी है। चूंकि भाई रुद्र तुम्हें छोटी बहन मानते हैं तो चलो हम भी मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है? रूहानी ने माया से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। माया ने सिर हिलाया और हाथ मिलाया, लेकिन उन दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव था, जैसे वे किसी अदृश्य युद्ध के मैदान में खड़ी हों। ट्रॉफी। माया से हाथ मिलाने के बाद रूहानी ने रुद्र के चेहरे को ऐसे देखा मानो वह उसकी छवि को अपनी यादों में हमेशा के लिए बसा लेना चाहती हो। रुद्र ने थोड़ी देर बाद उससे पूछा, अब जब हम साथ हैं तो तुम क्या करना चाहती हो रूहानी? मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी साधना कल्टिवेशन को थोड़ा बढ़ा लूँ। आखिर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कभी बोझ नहीं मानूंगा। सच तो यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर निर्भर रहो, क्योंकि इस दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कुछ कर सकता हूँ। शुक्रिया भाई, उसने सिर हिलाया। रुद्र ने माया की ओर देखते हुए पूछा, माया, क्या कोई ऐसी शांत जगह है जहां हम जा सकें ताकि वह शांति से साधना कर सके? हम एक साधना कक्ष कल्टिवेशन रूम किराए पर ले सकते हैं, माया ने तुरंत जवाब दिया। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें शांति से अभ्यास करने की ज़रूरत होती है पर उनके पास अपनी जगह नहीं होती। साधना कक्ष, ये काफ़ी दिलचस्प है, रूहानी ने कहा। हम ऐसी जगह कहाँ ढूंढ सकते हैं?
माया ने बताया, हर शहर में कम से कम एक तो होता ही है, तो यहाँ भी जरूर होगा। चलो किसी से पूछते हैं, रुद्र ने सुझाव दिया। कुछ मिनट बाद राहगीरों से बात करने के बाद उन्हें साधक निवास नाम की एक जगह के बारे में पता चला जो बस कुछ ही गली दूर थी, इसलिए वे उस ओर चल पड़े। थोड़ी देर में वे एक बड़ी और ऊंची इमारत के सामने खड़े थे, जो लगभग 20 मंजिला थी और एक मीनार जैसी दिख रही थी। इमारत में प्रवेश करते ही वहां की रिसेप्शनिस्ट की नज़र उन पर पड़ी और उसने तुरंत उन्हें बुलाया। उनके पास पहुंचने पर उस सुंदर महिला ने पूछा, साधक निवास में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नमस्ते, हम साधना के लिए एक कमरा किराए पर लेना चाहते हैं, रुद्र ने जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें देखा और पूछा, क्या आप सबके लिए अलग अलग कमरे चाहिए या सिर्फ एक? एक कमरा काफ़ी है, रुद्र ने कहा। तो आप कितने समय के लिए कमरा किराए पर लेना चाहेंगे? रुद्र ने रूहानी की तरफ देखकर पूछा, कितने समय के लिए? रूहानी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ बिताए समय को साधना में बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ घंटे काफ़ी हैं। रुद्र ने सिर हिलाया और रिसेप्शनिस्ट से कहा, 4 घंटे काफ़ी हैं। हालांकि रिसेप्शनिस्ट ने खेद जताते हुए कहा, मुझे माफ़ करें, लेकिन हम 24 घंटे से कम समय के लिए कमरा किराए पर नहीं दे सकते। हालांकि आप जब चाहें तब जा सकते हैं। ठीक है, तो हम 24 घंटे का ले लेते हैं, रुद्र ने हामी भर दी। धन्यवाद। अब कमरे के बारे में, आप किस मंजिल पर कमरा लेना चाहेंगे? रुद्र ने पूछा, इसमें क्या फ़र्क है? हमारे साधक निवास में कुल 21 कमरे उपलब्ध हैं, और आप जितनी ऊंची मंजिल पर जाएंगे, साधना उतनी ही प्रभावी होगी, क्योंकि हमने वहां आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिट की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। बेशक इसकी लागत भी अधिक होगी। पहली से 9वीं मंजिल तक के कमरों में सामान्य गुणवत्ता वाली ऊर्जा होगी, जबकि 10वीं से 20वीं मंजिल तक बेहतर गुणवत्ता वाली ऊर्जा मिलेगी, जो बाहर सामान्य रूप से साधना करने की तुलना में लगभग 30% बेहतर है। जहां तक सबसे ऊपरी मंजिल यानी 21वीं मंजिल के कमरों की बात है, तो वहां 50% सुधार होता है। उस मंजिल पर केवल 3 कमरे उपलब्ध हैं और 2 पहले से ही भरे हुए हैं। उसने पूरी जानकारी दी, फिर पूछा, आप किस मंजिल पर कमरा लेना चाहेंगे? रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मुझे 21वीं मंजिल वाला कमरा चाहिए। वह रूहानी के लिए सिर्फ सबसे बेहतरीन चीज़ ही चाहता था और उससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता था। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी हैरान होकर बोली, क्या आप निश्चित हैं, आदरणीय अतिथि? 21वीं मंजिल के कमरों के लिए 24 घंटे का शुल्क 1000 सोने के सिक्के हैं, और आप तो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1000 सोने के सिक्के? रूहानी की आंखें हैरानी से फैल गईं, और उसने जल्दी से रुद्र की आस्तीन खींचते हुए कहा, भाई, तुम्हें मेरे लिए इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ कुछ घंटों के लिए रहेंगे। हालांकि रुद्र ने दृढ़ता के साथ अपना सिर हिलाया, बकवास। रूहानी, यह एकमात्र तरीका है जिससे मैं वास्तविक दुनिया में तुम्हारे बलिदानों का बदला चुका सकता हूँ, और मैं इस पर कंजूसी नहीं करूँगा। अगर यह 100,000 सोने के सिक्के का भी होता, तो भी मैं कमरे के लिए भुगतान करता। रूहानी के और कुछ कहने से पहले ही रुद्र ने काउंटर पर पैसे रख दिए और दोहराया, मुझे 21वीं मंजिल पर 24 घंटे के लिए एक कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए पैसे स्वीकार कर लिए, क्योंकि इतना महंगा कमरा किराए पर देना उसकी काबिलियत को दर्शाता था। रूहानी ने जोर से आह भरी, ओहो भाई, तुमने पलक झपकाए बिना 1000 सोने के सिक्के खर्च कर दिए। आखिर तुमने इतनी संपत्ति कैसे कमाए? ज़्यादातर खिलाड़ी दिनों की मेहनत के बाद भी मुश्किल से कुछ दर्जन सिक्के जमा कर पाते हैं, और जो अमीर खिलाड़ी असली पैसे खर्च करते हैं, वे भी इतना खर्च करने की हिम्मत नहीं करते। रूहानी रुद्र की इस फिजूल खर्ची की आदत देखकर दंग रह गई थी। काश उसे पता होता कि उसने सिर्फ उससे मिलने के लिए 350,000 सोने के सिक्के खर्च किए थे, तो उसका चेहरा देखने लायक होता। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपका नाम जान सकती हूँ, आदरणीय अतिथि? रुद्र थोड़ा झिझका, रुद्र? मेरा नाम रुद्र है, युवा मास्टर रुद्र, है ना?
कृपया मुझे चाबी लाने के लिए थोड़ा समय दें। कुछ पल बाद रिसेप्शनिस्ट एक गोलाकार पदक लेकर लौटी जो किसी कीमती पत्थर या क्रिस्टल से बना लग रहा था और उसने उसे रुद्र को दे दिया। उसने समझाया, समय उसी पल से शुरू होगा जब आप चाबी से दरवाज़ा खोलेंगे और 24 घंटे पूरे होने के बाद कमरा किसी भी तरह की बाहरी ऊर्जा को अंदर आने से रोक देगा। रुद्र ने कहा, मैं समझ गया। शुक्रिया। वह अपनी टोली के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। परिक्रमा करते 20 मंजिलें चढ़ने के बाद रुद्र और उसका छोटा समूह आखिरकार 21वीं मंजिल पर पहुंच गया। इस मंजिल पर पत्थर के 3 दरवाजे थे जो एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित थे। हर दरवाजे के पास पत्थर की एक पट्टिका लगी थी। 3 में से 2 पट्टिकाओं में चाबी लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि वे कमरे पहले से भरे थे। इसलिए रुद्र और बाकी लोग उस पत्थर की पट्टिका के पास गए जिसमें चाबी का छेद खाली था। दरवाजे के ताले में चाबी घुमाते ही पत्थर का दरवाज़ा थरथराया और ज़मीन से ऊपर उठकर खुलने लगा। खाली कमरे के अंदर कदम रखते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और उन्हें अंदर सुरक्षित कर दिया। कुछ ही पलों में वह खाली कमरा घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। फर्श पर एक बड़ा सा जादुई चक्र उभर आया जो पूरे कमरे में फैल गया। वाह, यह बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा से बिल्कुल अलग है, कमरे की ऊर्जा को महसूस करते हुए रुद्र ने हैरानी से कहा। माया ने उसे समझाते हुए कहा, इस कमरे में एक विशेष रचना अरे है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को खींचती है और उसकी गुणवत्ता बढ़ा देती है। रुद्र ने उत्सुकता से पूछा, रचना? वह क्या होती है? माया ने बताया, रचनाओं को यंत्र भी कहा जाता है। ये रचनाकारों अरे मास्टर्स द्वारा बनाई गई एक विशेष तकनीक है। इसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाली हर चीज को उस रचना के नियमों का पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर इस कमरे में गति प्रतिबंध रचना लगा दी जाए तो जब तक हम ये कमरा नहीं छोड़ते हमारी हरकतें सीमित रहेंगी। मैं समझ गया। तो फर्श पर बने ये अजीब निशान भी यही हैं? रुद्र ने फर्श पर बने विशाल जादुई चक्र को देखते हुए कहा। माया ने आगे कहा, रचनाएं सक्रिय होने के बाद ही दिखाई देती हैं, इसीलिए रचनाकार अक्सर इनका इस्तेमाल जाल बिछाने के लिए करते हैं। रुद्र के साथ मौजूद रूहानी ने अचानक कहा, खैर, मैं अब अपनी साधना शुरू करने जा रही हूँ। उसने कमरे के बीच में पद्मासन मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उसकी सांसें शांत और लयबद्ध हो गईं। आपने पहली बार साधना की, ऊर्जा अनुभव अनलॉक हुआ। जैसे ही उसने अपनी पहली ऊर्जा ग्रहण की, उसके सामने एक अधिसूचना आई। ऊर्जा संचय रचना के कारण आपकी ऊर्जा अवशोषण दर थोड़ी बढ़ गई है। 1/5000, 3/5000, 4/5000, 6/5000, 7/5000, 9/5000। रूहानी को परेशान न करने के लिए रुद्र ने माया से धीमी आवाज में बात की। माया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बहन को भी दिव्य स्तरीय तकनीक सिखा सकती हो? माया ने तुरंत सिर हिलाते हुए मना कर दिया, चूंकि माया निचले स्वर्ग से नहीं है, इसलिए वह निचले स्वर्ग के लोगों की मदद नहीं कर सकती, वरना स्वर्ग मुझे दंड देगा। रुद्र हैरान था, क्या? तो फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? माया ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि माया ने भाई रुद्र को सर्वोच्च स्वर्ग की विरासत के लिए चुना है और मैं केवल उन्हीं की मदद कर सकती हूँ जो इस विरासत में भाग ले रहे हैं। रुद्र ने कहा, मैंने ये पहले भी सुना है, लेकिन यह सर्वोच्च स्वर्ग की विरासत आखिर है क्या? सर्वोच्च स्वर्ग की विरासत स्वर्ग द्वारा माया को दिया गया एक मिशन है जिसे पूरा करना जरूरी है। माया का मिशन किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ सके और सर्वोच्च स्वर्ग तक पहुंच सके। रुद्र ने हैरानी से पूछा, तुम पर यह बोझ क्यों डाला गया है? और अगर तुम असफल हो गई तो क्या होगा? माया ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ बोलने में हिचकिचा रही थी, मानो वह किसी चीज से डर रही हो। रुद्र ने समझदारी दिखाते हुए कहा, अगर तुम अभी नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। जब भी तुम्हें सही लगे तब बताना, मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार हूँ। माया ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया, शुक्रिया भाई रुद्र। रुद्र ने अपना अगला सवाल पूछा, तो क्या तुम मुझे इन स्वर्ग की सीढ़ियों के बारे में बता सकती हो? हाँ,
स्वर्ग की सीढ़ियाँ एक ऐसा मार्ग है जो एक व्यक्ति को उच्च लोक तक ले जाता है, बशर्ते वह उस मार्ग पर दी गई चुनौतियों को पार कर ले। रुद्र को पुरानी बात याद आई। मुझे याद है तुमने उच्च लोक में जाने से पहले लोक रक्षक को हराने के बारे में कुछ कहा था। माया ने सिर हिलाया। इस दुनिया में स्वर्ग की सीढ़ियों के कई मार्ग हैं, और अगले लोक में जाने से पहले हर मार्ग के अंत में एक लोक रक्षक होता है। तो फिर ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। माया ने गंभीरता से कहा, भाई रुद्र अभी चुनौती देने के लिए बहुत कमजोर हैं। अगर आप अभी वहां गए तो मारे जाएंगे। तो मुझे किस स्तर पर इसे चुनौती देनी चाहिए? माया ने जल्दी से उत्तर दिया, आत्मा महागुरु। स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने के लिए यह न्यूनतम आवश्यकता है, भले ही आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों। रुद्र ने ठंडी सांस ली, आत्मा महागुरु, ये तो अभी बहुत दूर है। माया ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, भाई रुद्र के टैलेंट के साथ आप जल्द ही आत्मा महागुरु बन जाएंगे। लगभग 1 घंटे बाद रूहानी ने अपनी आंखें खोली और उत्साहित होकर बोली, भाई, मैं प्रथम स्तर की आत्मा शिक्षार्थी बन गई हूं और मैंने साधना शुरू कर दी है। आपने अपनी नश्वर बेड़ियों को तोड़ने में सफलता प्राप्त की, आप आत्मा शिक्षार्थी बन गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 5-0। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया रूहानी। मैं अपनी यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा और अभ्यास करना चाहती हूँ। भाई रुद्र, कृपया मेरे साथ थोड़ा धैर्य रखें, उसने कहा। रुद्र ने एक खट्टी मीठी मुस्कान के साथ कहा, तुम जितना चाहो उतना समय लो, तुम मुझे जितना इंतजार कराओगी, मैं शिकायत नहीं करूँगा। अगर रूहानी के पास पिछले 5 सालों से हर दिन उसकी सेवा करने का धैर्य था, तो वह उसके लिए कुछ घंटों का इंतजार तो आसानी से कर ही सकता था। साधना कक्ष में 1 और घंटा बिताने के बाद रूहानी द्वितीय स्तर की आत्मा शिक्षार्थी बन गई। उसे अपनी साधना से ऊर्जा का नया स्तर प्राप्त हुआ, जिससे उसकी क्षमता और बढ़ गई। इसके 2 घंटे बाद उसने तीसरा स्तर भी हासिल कर लिया। भाई, मैंने काफ़ी साधना कर ली है, अब कुछ और करते हैं, रूहानी ने अभ्यास रोकते हुए कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम निश्चित हो? अगर चाहो तो थोड़ा और अभ्यास कर सकती हो। रूहानी ने उलझन में कहा, सच कहूँ तो मैं अभ्यास जारी रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन 1000 सोने के सिक्कों को बर्बाद नहीं करना चाहती जो तुमने इस कमरे के लिए खर्च किए हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठकर समय भी नहीं गंवाना चाहती। रुद्र ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा न, ये सिर्फ 1000 सोने के सिक्के हैं। मैं कुछ मॉन्स्टर्स को मारकर उनके कोर बेचकर इतनी रकम आसानी से कमा सकता हूँ। रूहानी ने उसे शक भरी नज़रों से देखा। अगर राक्षसों को मारकर इतनी आसानी से पैसा कमाया जा सकता, तो अब तक तो हर कोई अमीर हो गया होता। रुद्र ने बस सिर हिलाकर अपनी बात दोहराई। खैर, अगर तुम निकलना चाहती हो, तो चलो तुम्हारे लिए कुछ उपकरण खरीदते हैं। हम तुम्हें बिना किसी तैयारी के शहर से बाहर नहीं जाने दे सकते, रुद्र ने कहा। रूहानी ने हामी भरी और रुद्र के साथ कमरे से बाहर निकल आए। कमरा छोड़ने से पहले उन्हें दरवाजे के पास लगा लीवर खींचना पड़ा। बाहर आकर रुद्र ने पत्थर की पट्टिका से चाबी ली और रिसेप्शनिस्ट के पास गया। अभी भी 20 घंटे बाकी हैं, इसे किसी और को दे दीजिए, रुद्र ने चाबी रिसेप्शनिस्ट को सौंपते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने हैरान होकर समझाया, आदरणीय अतिथि, आप ये चाबी अपने पास रख सकते हैं और अगली बार हमारे साधक निवास में आने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में हमारी कई शाखाएं हैं, और जब तक ये चाबी आपके पास है, आप किसी भी शाखा में कमरा किराए पर ले सकते हैं। रुद्र ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, अच्छा, तो मैं यह अपनी छोटी बहन को दे देता हूँ, ये भविष्य में इसके काम आएगी। चूंकि रुद्र खुद मॉन्स्टर कोर खाकर अपनी शक्ति बढ़ा सकता था, उसे साधक निवास जैसी जगहों की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी जेब से 30,000 सोने के सिक्के निकाले और रिसेप्शनिस्ट को देते हुए कहा, मैं 30,000 सोने के सिक्के और देना चाहता हूं, ताकि अगर इसे भविष्य में और समय चाहिए हो तो वह इस्तेमाल कर सके। रिसेप्शनिस्ट की आंखें फटी रह गईं। जजी, बिल्कुल आदरणीय अतिथि। वह फुर्ती से पैसे लेकर अंदर की ओर दौड़ी। भाई, रूहानी ने चिल्लाते हुए उसे रोका। रुद्र ने मासूमियत से मुड़कर देखा, क्या हुआ?
30,000 सोने के सिक्के। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो भी तुम्हें मेरे ऊपर इतना खर्च नहीं करना चाहिए था। रूहानी ने उसे समझाने की कोशिश की। इतने सोने के सिक्के असल दुनिया के लाखों रुपयों के बराबर थे। रुद्र ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मुझ पर भरोसा रखो रूहानी, ये सिर्फ 30,000 सिक्के हैं। तुम्हारे भाई के पास अभी बहुत कुछ है। यह एक अच्छा निवेश है। ऐसे दिन भी आएंगे जब हम साथ नहीं खेल पाएंगे, तब तुम यहाँ आकर सुरक्षित रूप से अभ्यास कर सकती हो। तुम बाकी खिलाड़ियों से अभी थोड़ा पीछे हो, ये तुम्हारी मदद करेगा। रूहानी निशब्द थी। रुद्र की बात में तर्क था। उसे लड़ाई झगड़ा या खून खराबा पसंद नहीं था और यह जगह साधना के लिए सबसे सुरक्षित थी। कुछ मिनटों बाद रिसेप्शनिस्ट एक नई चाबी लेकर लौटी। आदरणीय अतिथि, इस चाबी में 40 दिनों का समय है। कृपया इसे सुरक्षित रखें। 40 दिन? रुद्र ने हैरानी से पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, हमने आपको व्यापार करने के लिए 10 दिन का बोनस समय दिया है। रुद्र ने चाबी लेकर रूहानी को दे दी। फिर उसने अपनी जेब से एक स्टोरेज पाउच भंडारण थैली निकाली और उसे दी। इसे लो, इसमें तुम अपना सामान रख सकती हो। रूहानी की आंखें बड़ी हो गईं। तुम्हारे पास स्टोरेज पाउच भी है? यह इतनी दुर्लभ चीज़ है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? रुद्र ने सहजता से कहा, यह मुझे तोहफे में मिली थी। तोहफे में? जिसने भी तुम्हें ये दिया है वह बहुत अमीर और उदार होगा। रूहानी ने प्रशंसा के साथ आह भरी। खैर छोड़ो, चलो कोई दुकान ढूंढते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे उपकरण खरीदते हैं, रुद्र ने कहा। रूहानी ने दुखी स्वर में कहा, मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे इतने पैसे बर्बाद करवा दिए। भाई, तुम मुझे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार कर रहे हो। रुद्र ने गर्व से कहा, ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें तब तक लाड़ प्यार करूंगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। रूहानी ने सिर हिलाया और एक खट्टी मीठी मुस्कान के साथ बोली, मैं आभारी हूँ, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो मुझे दोष मत देना। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मैं बस कुछ और मॉन्स्टर्स का शिकार कर लूंगा और उनके कोर बेच दूंगा। दोनों भाई बहन हंसते हुए वसंत नगर की गलियों में एक उपकरण की दुकान की तलाश में निकल पड़े। फायर। वसंत नगर की सड़कों पर थोड़ी देर घूमने के बाद रुद्र और उसका समूह अंततः एक उपकरण की दुकान पर पहुंचा, जिसका नाम वसंत नगर के दिव्य खजाने था। दुकान में प्रवेश करते ही काउंटर के पीछे खड़े अधेड़ उम्र के दुकानदार ने उत्साह से कहा, हमारी दुकान में आपका स्वागत है। बताइए, आप किस तरह के उपकरण की तलाश में हैं? रुद्र ने रूहानी की ओर देखा और पूछा, तुम किस तरह का हथियार इस्तेमाल करना चाहोगी? मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ हल्का और छोटा हथियार पसंद आएगा, रूहानी ने जवाब दिया। दुकानदार ने कुछ सोचते हुए कहा, हल्का और छोटा? हमारे पास कटार, डैगर, फेंकने वाले चाकू और पंखे हैं। इनमें से कौन सा युवती की पसंद के अनुरूप होगा? पंखे? क्या इन्हें भी हथियार माना जाता है? रुद्र हैरान था, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा सुना था। दुकानदार ने समझाया, बिल्कुल, एक साधक के हाथों में कुछ भी हथियार बन सकता है। हालांकि पंखों का उपयोग कम ही लोग करते हैं क्योंकि ये देखने में नाजुक लगते हैं। ज़्यादातर लोग तलवार जैसी चीज़ें पसंद करते हैं जो मजबूत और प्रभावशाली दिखें। रूहानी ने उत्सुकता से कहा, क्या मैं उन पंखों को देख सकती हूँ? ज़रूर, ये हमारे पास मौजूद सबसे बेहतरीन पंखे हैं। दुकानदार ने पीछे के कमरे से एक लकड़ी का लंबा बक्सा निकाला और उसे काउंटर पर रख दिया। बक्सा खोलते ही 3 बेहद खूबसूरत पंखे दिखाई दिए, जो किसी खास सामग्री से बने लग रहे थे। रूहानी को वे पंखे तुरंत पसंद आ गए, लेकिन उनकी कीमत देखते ही उसका उत्साह फीका पड़ गया। आत्मा बुनकर पंखे की कीमत 200,000 सोने के सिक्के थी। रूहानी ने ठंडी सांस ली और दुकानदार से कहा, क्या आपके पास कुछ सस्ती चीज़ें नहीं हैं? कोई साधारण पंखा भी चलेगा। वह नहीं चाहती थी कि रुद्र पहले ही 30,000 सिक्के खर्च करने के बाद उसके लिए इतना महंगा उपहार खरीदे। दुकानदार ने खिड़की के पास लगी अलमारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप कुछ साधारण चाहेंगी तो वे वहां रखी हैं। उनमें से अधिकांश की कीमत 5 सोने के सिक्कों से भी कम है।
दुकानदार अभी बक्सा बंद करने ही वाला था कि रुद्र ने बीच में कहा, रुकिए, मैं ये आत्मा बुनकर वाला पंखा खरीदूंगा। दुकानदार और रूहानी दोनों चौंक गए। रूहानी ने अपनी आंखें फैलाकर उसे देखा। मुझे ये पसंद है भाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसके लिए 200,000 सिक्के खर्च कर दो। आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? रूहानी को लगा कि कहीं रुद्र ने गलत रास्ते से तो उधार नहीं लिया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। दुकानदार ने रुद्र के प्रति सम्मान दिखाते हुए पैसे लिए और उसे वह सुंदर सफ़ेद पंखा थमा दिया। उसने बताया, ये पंखा दूसरों से महंगा इसलिए है क्योंकि यह केवल अपनी गुणवत्ता की वजह से ही नहीं, बल्कि इसलिए भी बेशकीमती है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से बना है। पंखे को स्वीकार करते हुए रुद्र ने उसे रूहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पैसा खर्च करने के लिए ही होता है रूहानी, और ये तो सिर्फ एक खेल है, इसे स्वीकार करो। रूहानी ने हार मानते हुए मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन तुम मुझे बहुत लाड प्यार कर रहे हो। रुद्र का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपनी पहचान उजागर न कर दे। रूहानी ने चमकती आंखों से पंखे को देखा और कहा, यह वाकई बहुत सुंदर है, मैं इसका उपयोग जरूर करूंगी। रूहानी की बात सुनकर दुकानदार ने अचानक सुझाव दिया, अगर आप किसी साथी जानवर सर्वेंट को ढूंढ रहे हैं तो सड़क के उस पार पशु अनुबंध केंद्र है, वहां आपको हर तरह के जानवर मिल जाएंगे। सच में? भाई, चलो वहां चलकर देखते हैं, रूहानी ने उत्साह से कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और वे दुकान से बाहर निकलकर सीधे पशु अनुबंध केंद्र की ओर चल पड़े। दुकान में पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें देखा और पूछा, पशु अनुबंध केंद्र में आपका स्वागत है। क्या आप आज किसी जानवर के साथ अनुबंध करना चाहते हैं? रूहानी ने कहा, हम अभी बस देख रहे हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप किस तरह के जानवर देख रहे हैं? हमारे पास वयस्क जानवर, बच्चे और यहाँ तक कि अंडे भी हैं। रूहानी ने हैरान होकर पूछा, आप अंडे भी बेचते हैं? मुझे लगा था कि अनुबंध केवल उन्हीं जानवरों के साथ किया जा सकता है जो आपकी बात समझ सकें। हम जबरन अनुबंध फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे अंडे के फूटते ही वह आपसे जुड़ जाता है। ज़्यादातर लोग अंडे ही पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित करना आसान होता है, दुकानदार ने समझाया। कुछ देर बाद रुद्र ने रूहानी से पूछा, क्या तुम यहाँ से कोई साथी खरीदना चाहोगी? रूहानी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं इस तरह से किसी जानवर को मजबूर नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता भरोसे पर आधारित हो, न कि जबरदस्ती थोपे गए अनुबंध पर। रुद्र ने उसकी बात समझी और समर्थन में सिर हिलाया। पशु अनुबंध केंद्र से बाहर निकलने के बाद रुद्र ने रूहानी से पूछा, अब जब तुम्हें हथियार मिल गया है तो तुम क्या करना चाहती हो? रूहानी ने सुझाव दिया, चूंकि यह एक खेल है तो हमें इनाम के लिए मिशन क्वेस्ट्स पूरे करने चाहिए और तहखानों डंजन्स को साफ करना चाहिए, है ना? उसने फिर माया की तरफ देखकर पूछा, तुम और माया अब तक क्या कर रहे थे? रुद्र ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, हम ज़्यादातर जंगलों में घूमते हैं और राक्षसों से लड़ते हैं। रूहानी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, तुम सिर्फ इतना ही करते हो? मिशन का क्या? रुद्र ने संकोच से कहा, हमने अब तक सिर्फ 2 ही मिशन पूरे किए हैं। 2? और तुमने इतनी सारी संपत्ति कैसे हासिल कर ली? भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम जरूर कुछ ऐसा अलग कर रहे हो जो बाकी खिलाड़ी नहीं कर रहे हैं, रूहानी ने अविश्वास से कहा। रुद्र ने उसे परखने के लिए कहा, तो क्या तुम हमारे साथ राक्षस का शिकार करना चाहोगी? बेशक, हम केवल तुम्हारे स्तर के राक्षसों से ही लड़ेंगे। रूहानी ने सिर हिलाया, हम बाद में राक्षसों से लड़ सकते हैं। मैं पहले इस दुनिया का अनुभव लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं कुछ छोटे मिशन करूँगी। रुद्र ने भौहें से कुढ़ी, तुम्हें पता है कि मिशन कहाँ मिलते हैं? हाँ, अगर आप पूछें तो ज़्यादातर दुकानें मिशन दे देती हैं, रूहानी ने जवाब दिया। रुद्र हैरान था, तुमने ये कहाँ से सीखा? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। इंटरनेट जानकारी का एक अद्भुत स्रोत है, तुम वहाँ लगभग सब कुछ सीख सकते हो। वैसे ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे ही पैसे कमा रहे हैं, मिशन पूरा करके और तहखाने साफ करके, रूहानी ने समझाया।
लेकिन चूंकि हमारे पास साथ खेलने के लिए काफ़ी समय है, मैं तहखाने साफ करने और राक्षसों का शिकार करने जैसे गंभीर काम शुरू करने से पहले तुम्हारे साथ इस खेल की छोटी मोटी चीज़ों का आनंद लेना चाहती हूँ। रुद्र ने सहमति जताई, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। रूहानी वसंत नगर में उसे घुमाते हुए एक औषधालय के सामने ले गई। अंदर जाकर उसने रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से पूछा, नमस्ते, क्या इस दुकान को किसी काम के लिए मदद की ज़रूरत है? दुकानदार ने सिर हिलाया और कहा, अरे, पूछने के लिए शुक्रिया। मेरे पास कुछ जड़ी बूटियों की कमी हो गई है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम मेरे लिए 3 किलो आध्यात्मिक घास ला सकती हो? वे शहर से 10 मील दूर मिल सकती हैं। रूहानी ने बूढ़े दुकानदार को कहा, हम जल्द ही आध्यात्मिक घास के साथ वापस आएंगे। वे दोनों दुकान से बाहर निकल आए। रुद्र हैरान था, बस इतना ही। रूहानी ने उसे अजीब नज़रों से देखा, तुम क्या उम्मीद कर रहे थे, भाई? कुछ नहीं, बस मेरे द्वारा किए गए पिछले मिशनों की तुलना में ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है, रुद्र ने कहा। रूहानी ने समझाया, मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह के मिशन किए हैं, लेकिन यह मिशन काफ़ी सामान्य है और खिलाड़ियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि ये सुरक्षित हैं और अच्छा इनाम देते हैं। रुद्र ने सोचा, 30 चांदी के सिक्के अच्छा इनाम है, लेकिन उसने रूहानी को टोकना ठीक नहीं समझा क्योंकि उसे पता था कि बाकी खिलाड़ियों के लिए ये काफ़ी बड़ी रकम है। रूहानी ने उसे प्रोत्साहित किया, खैर, चलो आध्यात्मिक घास इकट्ठा करने चलते हैं। मैंने कल रात ही इस जगह के बारे में शोध कर लिया था, इसलिए मुझे पता है कि वसंत नगर के आसपास क्या क्या है। वे शहर से बाहर निकल गए। थोड़ी दूर जाने पर माया ने चेतावनी दी, भाई रुद्र, आगे कुछ निम्न स्तरीय राक्षसों की आहट है। रुद्र ने रूहानी से कहा, मैं उन्हें संभाल लूंगा। रूहानी ने चिंता से कहा, सावधान रहना, भाई। रुद्र ने अपना नक्षत्र खंजर निकाला और चुपचाप राक्षसों की ओर बढ़ा। उसने खंजर चलाने के अपने कौशल का अभ्यास करने का मौका देखा। जब वह पर्याप्त करीब पहुंचा, तो उसने बिजली की गति से आगे बढ़कर खंजर घुमाया। एक पल में 3 सींग वाले जंगली सुअर बिना संभले ही ढेर हो गए। रुद्र ने अपने खंजर को देखा और मन ही मन सोचा, यह एहसास बुरा नहीं है। रूहानी यह नज़ारा देखकर दंग रह गई थी। उसकी हरकतें इतनी तेज़ और सटीक थीं कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब हमला किया। रूहानी ने तारीफ की, यह अद्भुत था, भाई। तुम बिल्कुल अलग इंसान लग रहे थे। फिर उसने पूछा, तुम्हारी साधना का स्तर काफ़ी ऊंचा होना चाहिए। तुम्हारा स्तर क्या है? रुद्र ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यह एक राज है। रूहानी ने आंखें सिकुड़ीं, लेकिन रुद्र ने बात बदलते हुए कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। रूहानी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, तुम इन 3 राक्षसों को ऐसे ही छोड़ रहे हो? ये तो बहुत बर्बादी है। अगर हम इनका मांस और हड्डियां दुकान पर बेच दें तो हमें बहुत पैसे मिल सकते हैं। रुद्र ने हैरान होकर अपना सिर झुकाया, ओह, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। स्माइल, क्या रुद्र वास्तव में सिर्फ राक्षसों के अवशेष बेचकर इतना पैसा कमा रहा है? रूहानी ने अपना सिर हिलाया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी रकम सिर्फ कुछ कोर बेचने से आ सकती है, जबकि रुद्र को तो खुद ये भी नहीं पता था कि राक्षसों के अंगों को कैसे अलग किया जाता है। भाई, हम या तो इन जंगली सुअरों को कसाई की तरह काटकर इनके अंग अलग अलग बेच सकते हैं या फिर पूरे शरीर को एक साथ बेच सकते हैं। अलग अलग बेचने पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन इसमें मेहनत भी ज़्यादा है, रूहानी ने सुझाव दिया। रुद्र ने कहा, मुझे इन्हें काटने दो। क्या तुम्हें आता है? रूहानी ने संदेह से पूछा, क्योंकि बिना अनुभव के एक राक्षस को काटना आसान नहीं था। हाँ, मेरे पास 1000 छुरी तकनीक है। जब मैं इन शवों को देखता हूँ तो मेरा दिमाग खुद मुझे बताता है कि इन्हें खंजर से कैसे काटना है। ये सब बहुत स्वाभाविक लगता है, रुद्र ने जवाब दिया। सच में? पर मुझे ये जानकर हैरानी हो रही है कि तुम्हारे पास खाना पकाने की तकनीक क्यों है, रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने अपने नक्षत्र खंजर को पकड़ा और सुअरों के सामने झुक गया। उसकी हरकतें न ज़्यादा तेज थीं, न धीमी, बल्कि बहुत सटीक और प्राकृतिक थीं, जैसे उसे वर्षों का अनुभव हो। रूहानी ने विस्मय में देखा।
रुद्र ने उसे किताब दी और पूछा कि क्या वह भी सीखना चाहती है, लेकिन रूहानी इसे समझ नहीं पाए। माया ने समझाया कि तकनीक सीखना केवल पढ़ने से नहीं होता, बल्कि उसे आत्मसात करना पड़ता है। कुछ देर बाद, जब रुद्र ने तीनों स्वरों को सफाई से काट दिया और सामग्री को अपनी अंगूठी में रख लिया, तो रूहानी ने उसकी प्रशंसा की। तुम तो बिल्कुल अलग इंसान लग रहे हो, भाई। बचपन में भी तुम संगीत के हर वाद्य यंत्र को बजाने में माहिर थे, 5 साल की उम्र में ही तुम। रूहानी ने उत्साह में कहा, लेकिन रुद्र ने उसे गंभीरता से रोक दिया। बस करो रूहानी, वह सब अतीत है, अब उसे याद करने की जरूरत नहीं है। रुद्र के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसे याद आया कि कैसे एक बीमारी ने उसकी दृष्टि छीन ली थी और उसे अपनी इंद्रियों पर निर्भर होकर जीना पड़ा था। माहौल थोड़ा भारी हो गया, तो माया ने भी कुछ नहीं पूछा और चुपचाप देखती रही। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में 2 और राक्षस मिले जिन्हें रुद्र ने आसानी से हरा दिया। 2 घंटे के सफर के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां आध्यात्मिक घास उगती थी। रूहानी ने घास का एक तिनका तोड़कर दिखाया, जो नीली नोक वाला था। ये तो बहुत छोटी है, क्या हमें 3 किलो इकट्ठा करनी होगी? इसमें तो बहुत समय लगेगा, रुद्र ने आश्चर्य से कहा। रूहानी ने उसे घास दी और कहा, भाई, ये सामान्य घास से कहीं ज़्यादा भारी होती है। रुद्र ने महसूस किया कि वाकई इतनी छोटी चीज़ में काफ़ी वजन था। माया ने चेतावनी दी, भाई रुद्र, साधना की दुनिया में अक्सर चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, इसलिए दिखावे पर कभी मत जाना। रुद्र ने सिर हिलाया और आसपास देखने लगा। कुछ मिनटों बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नया करने की कोशिश की। उसने अपनी ऊर्जा को अपने चारों ओर फैलाना शुरू किया। अचानक उसकी बंद आंखों के सामने सब कुछ साफ दिखने लगा, जैसे वह मन की आंखों से दुनिया को देख रहा हो। रुद्र ने दिव्य बोध नामक तकनीक सीख ली थी। इसके सक्रिय होते ही उसे एक निश्चित दूरी तक सब कुछ साफ दिखने लगा, यहाँ तक कि वह भी जो सामान्य आंखों से ओझल था। उसने पल भर में ही 1 दर्जन से अधिक आध्यात्मिक घास ढूंढ ली। माया ने चौड़ी आंखों से रुद्र को देखा। दिव्य बोध, भाई रुद्र ने खुद ही इसे सीख लिया। ये तो तब होता है जब कोई आत्मा गुरु स्तर का हो, पर वे तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। वह मन ही मन हैरान थी, लेकिन रुद्र की प्रतिभा से वह पहले ही वाकिफ थी। रूहानी ने हाथ में ढेर सारी घास देखकर पूछा, भाई, तुमने इतनी जल्दी ये सब कैसे ढूंढ लिया? मैंने तो खुद बस 2 ही ढूंढी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे अपनी आंखों से ढूंढने के बजाय अपनी साधना ऊर्जा से महसूस करने की कोशिश करो। इसका एक अनोखा आभा मंडल है। लेकिन मैं ये कैसे करूं? रूहानी ने उलझन में पूछा। रुद्र ने अपना सिर खुजलाया, उसे ये सब बहुत सहज लग रहा था, इसलिए वह इसे शब्दों में नहीं समझा पा रहा था। मुझे लगता है मैंने गलत सुना है, क्या आप फिर से कह सकती हैं कि आपके पास कितनी आध्यात्मिक घास है? रिसेप्शनिस्ट ने अपने कान साफ करते हुए अविश्वास से पूछा। 318 किलो आध्यात्मिक घास, माया ने शांत स्वर में दोहराया। 318 किलो, ये तो पूरे साल की सप्लाई है। और तुम कह रही हो कि तुमने ये सब बस कुछ ही घंटों में जमा कर लिया। रिसेप्शनिस्ट उसे घूरता रहा। माया ने अपनी जादुई अंगूठी से घास का एक छोटा सा पहाड़ काउंटर पर डाल दिया, जिससे वहां रखा तराजू भी दब गया। दुकान में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। रुद्र और रूहानी भी हैरान थे कि माया ने इतनी घास आखिर जमा कैसे की। रिसेप्शनिस्ट ने होश में आते हुए कहा, खैर, आपने इसे जैसे भी हासिल किया हो, मैं आपको इसका भुगतान करूंगा। उसने हिसाब लगाकर रूहानी को 34 सोने के सिक्के दिए। तुम्हारी पहली उपलब्धि पर बधाई, रूहानी, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पैसे तुम खुद रख लो। शुक्रिया भाई, ये सब तो तुम और माया की वजह से हुआ है, रूहानी ने खुश होकर कहा। दुकान से बाहर निकलने के बाद रुद्र ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? भाई, मैंने देखा कि तुमने कितनी आसानी से उन खिलाड़ियों को हरा दिया। मुझे समझ आ गया कि हथियार के साथ कुछ कौशल, स्किल्स होना कितना ज़रूरी है। मैं चाहती हूं कि हम कमाए हुए पैसों से कुछ तकनीकें खरीदें, रूहानी ने कहा। रुद्र ने हामी भरी, चलो ऐसी दुकान ढूंढते हैं जहां पंखे के लिए कुछ अच्छी तकनीक मिल सके। रूहानी उन्हें शहर की एक और दुकान की तरफ ले गई।
कुछ देर बाद वे एक साधारण सी दिखने वाली इमारत के सामने पहुंचे, जो बाहर से किसी पुस्तकालय जैसी लग रही थी। ऊपर बोर्ड पर लिखा था, विद्या भंडार। विद्या भंडार, ये नाम काफी दिलचस्प है, रुद्र ने कहा। रूहानी ने बताया कि इंटरनेट के अनुसार ये दुकान शहर में सबसे सस्ती है और यहाँ परफेक्ट तकनीक मिलने की संभावना भी रहती है। अंदर कदम रखते ही वे दंग रह गए, क्योंकि बाहर से साधारण दिखने वाली इमारत का आंतरिक हिस्सा किसी महल जैसा आलीशान था। एक सुंदर युवती ने उनका स्वागत किया, जिसने शिष्यों वाले वस्त्र पहने थे। विद्या भंडार में आपका स्वागत है। तकनीक खरीदने से पहले कृपया इस स्फटिक क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखें ताकि हम आपकी योग्यता जान सकें, उसने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा। रुद्र ने पूछा, योग्यता? तकनीक खरीदने के लिए भी योग्यता चाहिए? जी हाँ, हमारे पास 3 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर अलग स्तर की तकनीकें हैं। पहली मंजिल पर हर कोई जा सकता है, लेकिन दूसरी और तीसरी मंजिल के लिए आपको ये परीक्षण पास करना होगा, उसने समझाया। रुद्र ने रूहानी से कहा, रूहानी, तुम पहले कोशिश करो। रूहानी ने स्फटिक पर अपना हाथ रखा। कुछ ही पलों में स्फटिक से एक सुंदर सुनहरी रोशनी निकलने लगी। महिला शिष्य ने हैरान होकर कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। दिव्य भाग्यशाली स्फटिक ने बताया है कि आपका भाग्य किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिसका भविष्य स्वर्गीय है। रूहानी उलझन में थी, मैं समझी नहीं। कोई बात नहीं, मेरी मास्टर ने जो कहा मैंने वही बताया, उसने शांत भाव से कहा। इसके बाद माया की बारी आई। माया ने अपना हाथ रखा। स्फटिक फिर से उसी सुनहरी रोशनी से चमक उठा, लेकिन इस बार रोशनी के बीच में थोड़ी सी काली आभा भी थी। महिला शिष्य ने कुछ कहा, लेकिन जैसे ही उसने माया की आंखों में छिपी हत्यात्मक मंशा देखी, वह चुप हो गई। अंत में रुद्र की बारी आई। जैसे ही रुद्र ने स्फटिक को छुआ, वह बुरी तरह कांपा और कई टुकड़ों में फट गया। महिला शिष्य चिल्लाए, हे भगवान! ये टूट कैसे गया? उसने घबराकर छत की तरफ देखा, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। कुछ देर सुनने के बाद उसने रुद्र की तरफ देखा, मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। रुद्र ने दुखी स्वर में पूछा, क्या मुझे इसे तोड़ने का हर्जाना देना होगा? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मास्टर आपसे बात करना चाहते हैं, उसने कहा। रूहानी ने साथ जाने की कोशिश की, लेकिन महिला शिष्य ने कहा, माफ़ी चाहती हूँ, मास्टर ने केवल उन्हीं को बुलाया है। रुद्र ने माया की तरफ देखा और कहा, माया, जब तक मैं वापस न आऊं, रूहानी की रक्षा करना। सुनिश्चित करना कि कोई उसे परेशान न करे। ठीक है। माया ने सिर हिलाया और वहीं रुक गई। रूहानी उसे जाते हुए देखती रही, जबकि महिला शिष्य के साथ रुद्र गायब हो गया। माया ने उन दोनों को जाते हुए देखा और बुदबुदाई, वह लड़की। वह एक बहुत शक्तिशाली साधक है, ऐसी साधक जिसे निचले लोक में नहीं होना चाहिए था।